हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के पहले 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। हमारे पास 3 नंबर्स हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हमने एलसीएम और एचसीएफ ही निकाला था, लेकिन वहां पे हमारे पास 2-2 नंबर होते थे, यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहला नंबर है हमारे पास 12। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप इसको ऐसे करके कर सकते हो। 12 को पहले 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर 2 को 6 को 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब ये 3 पे जाएगा 1, तो ये 2 2 3 2 2 3। तो अब 15 देख लो। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 15। 15 को कैसे कर सकते हैं? ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, तो सबसे पहले ये 3 के टेबल पे जाएगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5। अब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 15 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। और बचा एक और 21। अब 21 की कर लो। 21 2 के टेबल पे नहीं आता है, 3 के टेबल पे आता है। 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 जो है वो 7 के टेबल पे आएगा। तो 21 को कैसे लिख सकते हैं? 21 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। और 12 को कैसे लिखा था? 12 को हमने लिखा था 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम लिखेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ में हमें क्या करना आता है? एचसीएफ में हमें जो कॉमन टर्म्स है वो लिखनी है। कॉमन क्या है? 1 3, तीनों में ही 3 है, तो कॉमन एक तो 3 आ गया, और कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, इसलिए और कुछ नहीं आएगा। इसका एचसीएफ 3 होगा सिर्फ। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में जो एचसीएफ में 3 लिखा है वो तो 3 आना ही आना है। अब ये 3 हो गया, क्योंकि ये कॉमन वाला था, ये भी हो गया और ये भी हो गया। बची हुई टर्म्स क्या है? यहाँ पे 5 बच गया, 5। यहाँ पे 7 बच गया, यहाँ पे 2 इंटू 2 बच गया। जो बची हुई टर्म्स है वो सारी भी हमें लिखनी है। कॉमन तो लिखनी है, जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे, और बाकी जो टर्म्स बची हुई है सारी, वो सारी टर्म्स भी हम एलसीएम में लिखते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा। 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42, ये आ जाएगा 420। 420 जो है वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट है इसका, हमारे पास नंबर है 17, 23 और 29। इसको करना है हमें। ये आपको देख के पता लग रहा है कि 17 जो है वो किसी भी टेबल पे जाते ही नहीं है। 17 खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकते हैं हम। इसके बाद 23 भी खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये भी किसी भी टेबल पे नहीं जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 23 इंटू 1। उसके बाद हमारा है 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं 29 इंटू 1। तो अब इनका एचसीएफ में कॉमन क्या है? 1, तो एचसीएफ तो आ जाएगा 1। अब एलसीएम में 1 तो लेंगे ही, और साथ में जो बच गया वो 17, 23 और 29। सबको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इनको, सेवनटीन मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 29, हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 11,339। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस हमें क्या करना है? कॉमन टर्म्स लिखनी होती है एलसीएम में, सॉरी एचसीएफ में, और एलसीएम में जो बची हुई टर्म्स होती हैं वो सारी भी हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 8, 9 और 25। तो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को पहले 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर इसे 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब 9 को कर लो, 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3, अब ये फिर से 3 पे जाएगा। अब आगे हमारे पास 25 को कैसे कर सकते हैं? ये 5 पे जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया, 5 1 जा 1। तो 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। और 9 को कैसे लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 को कैसे लिख सकते हैं? 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 1। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ कॉमन इनमें 1 ही है। एलसीएम में हमारे पास क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा ये, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 25, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, given that HCF of 3, 0, 6 and 6, 7, 5 is equal to 9। तो हमें फाइंड एलसीएम। हमारे पास हमें कहा हुआ है कि 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है, वी नो, लास्ट एक्सरसाइज 1.2 में हमने एक रिलेशन देखा था कि अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे एलसीएम हमें पता नहीं है, एलसीएम को ऐसे लिख लो, एलसीएम। एचसीएफ हमें पता है कि वो 9 है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स हमारे पास क्या है? 306 मल्टीप्लाइड बाय 657। हमने क्या किया? एलसीएम को ऐसे लिख लिया, एचसीएफ की वैल्यू 9 पुट कर दी। प्रोडक्ट ऑफ नंबर 306 इंटू 657, तो ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 को, ये हो जाएगा 9 3 जा 27, 3 कैरी करेंगे, ये हो जाएगा 36, 9 4 जा 36, यहाँ पे आ जाएगा 34। और 34 को आपको मल्टीप्लाई करना है 657 के साथ। 34 को मल्टीप्लाई करो 657 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22338। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एलसीएम। कुछ नहीं किया हमने, बस ये फॉर्मूला लगाया, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम हमें पता नहीं था, एचसीएफ हमें 9 गिवन था, उसकी वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू 306 इंटू 657। तो 9 उधर जाके डिवाइड हो गया, 9 से ये कैंसिल आउट, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। चेक वेदर 6n
कैन एंड विथ 0। हमें ये चेक करना है कि क्या 6n जो है वो कभी 0 के साथ एंड हो सकता है, मीन्स कि n की कोई भी पावर हो तो क्या इसका आंसर कभी 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता, वो हमें प्रूव करना है। 0 कब आ सकता होता है? 0 तभी आ सकता होता है कि जब उसमें 5 की टर्म हो। 5 को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 आने की पॉसिबिलिटीज होती है, अदरवाइज हमारे पास जो है वो 0 नहीं आ सकता। अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर बनाएं, प्राइम फैक्टर ऑफ 6, तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 इंटू 3 की पावर n है, जिसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर n और 3 की पावर n। अब 2 को कितने टाइम्स मर्जी मल्टीप्लाई कर लो आप, n का मतलब भले इनफाइनाइट तक चले जाओ, तो इसकी कोई ना कोई, इसका जो आंसर आएगा वो कभी भी 0 नहीं आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 2 64, तो ऐसे चलता जाएगा। बट ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जिसके एंड में 0 आए, जैसे कि 10, 20, 50, 60, 100, 1000, ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा। अगर ऐसा कोई नंबर आएगा नहीं जिसमें 0 है तो ये पॉसिबल नहीं है कि 6n जो है वो कभी भी 0 से एंड नहीं कर सकता। सिंस, तो हम क्या लिखेंगे? सिंस 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6, therefore 6n cannot end with 0, क्योंकि 5 इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर द कंपोजिट नंबर्स। हमें बताना है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। पहली बात तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम एक से ज्यादा प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकें। जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चंस किए हैं, ये सारे इनको हम एक से ज्यादा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पा रहे थे, इसलिए ये सारे कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम एक से ज्यादा प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकें। तो अब हम देखते हैं, पहले ले रहे हैं हम 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहां से हमारे पास कॉमन आ जाएगा हमारे पास, इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो 13 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा यहाँ पे 7 इंटू 11, ये 13 हम बाहर लिख चुके हैं इसलिए अंदर नहीं लिखेंगे, प्लस ये 13 भी बाहर आ गया तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। तो ये हो गया हमारा 13 इंटू, ये हो गया 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 77 हो गया, प्लस 1 13 इंटू 77 को 1 से ऐड किया तो ये हो गया 78। अब हम 78, 13 तो एक प्राइम नंबर है खुद, और 78 को कैसे लिख सकते हैं? 78 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम। 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 1 कैरी 18, 2 9 जा 18। अब ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, अब ये 3 के टेबल पे चला जाएगा, 3 1 जा 3, अब ये 13 के टेबल पे जाएगा। तो 78 को कैसे लिख सकते हैं हम? 78 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो 78 को हमने कैसे लिख लिया? 2 इंटू 3 इंटू 13। तो अब इस 78 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो हमारे पास हो गया 13 मल्टीप्लाइड बाय 78 की जगह पे ये लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 13 इंटू 13 मीन्स की 13 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 3। तो इसे हम एक से ज्यादा प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। 3 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। अब दूसरे वाले को चेक करते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास? वो है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ से हम 5 कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में 5 5 है तो 5 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 6, 5 बाहर आ गया तो लिखना नहीं है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 बाहर आ गया तो इसकी जगह पे 1 आ गया हमारा। अब इनको मल्टीप्लाई करो। अगर हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं 7 6 4 3 2 और 1, इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 108। इसमें प्लस ऐड करना है 1 तो ये हो जाएगा 1009। और तो इस पूरे नंबर्स को हम दो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में इसको भी लिख पा रहे हैं, तो दोनों को हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है, इसलिए ये दोनों जो है वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। बिकॉज वी कैन राइट द बोथ नंबर्स as the product of prime numbers therefore both the numbers are composite। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both started at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting points। हमारे पास एक बोला हुआ क्वेश्चन में कि एक कोई सर्कुलर पाथ है, उस पाथ पे जो सोनिया है, सोनिया नाम की कोई लड़की है, वो सोनिया इस पूरे मान लो कि यहां से शुरू हुई, इस पूरे सर्कल को घूमने में जो है वो सोनिया जो है वो 18 मिनट का टाइम लेती है। 18 मिनट में वो पूरा घूम के वापस अब उसी जगह पे आ जाती है। अगर ए से शुरू हुई है तो 18 मिनट में घूम के वो दोबारा ए पे आ जाएगी। और हमारे पास दूसरा बंदा है रवि, एक रवि है हमारे पास। रवि भी क्या करता है, वो पूरे सर्कल को कवर करने में 12 मिनट का टाइम लेता है। दो बंदे हमारे पास, एक सोनिया जो है वो पूरे सर्कल को 18 मिनट में कवर करती है और जो रवि है वो पूरे सर्कल को 12 मिनट में कवर करता है। हमसे पूछा है कि दोनों ने यहां से शुरू किया एक ही टाइम पे, दोनों एक साथ यहां से चले, उसके बाद सोनिया को यहां तक पहुंचने में 18 मिनट लगे, लेकिन रवि को यहां पहुंचने में 12 मिनट लगे। एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद वो रुके नहीं है, अब चलते जा रहे हैं। मानो कि रवि और सोनिया ने एक सेम टाइम पे यहां से शुरू किया, अब 12 मिनट बाद रवि तो यहां पहुंच गया होगा, लेकिन जो सोनिया होगी वो पीछे कहीं यहां पे होगी सपोज, क्योंकि वो 6 मिनट लेट पहुंचने वाली है वहां पे, तो सपोज वो यहां पे होगी सोनिया पहले। तो अब रवि यहां से आगे निकल गया और 6 मिनट बाद यहां पे पहुंचेगी सोनिया। जब सोनिया यहां पहुंची होगी तो रवि यहां पहुंच गया होगा, तो ये दोनों मिल नहीं पाएंगे। हमसे ये पूछ रहे हैं कि कितने टाइम के बाद, कितने राउंड मारने के बाद या कितने टाइम के बाद ये दोनों रवि और सोनिया इस पॉइंट पे दोबारा मीट करेंगे। तो जब भी ऐसा पूछा होता है तो हमें एलसीएम निकालना होता है दोनों नंबर्स का। तो हमें एलसीएम निकालना है, बेसिकली एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12। और 18 को कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं पता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे कर लेना, लेकिन आप ऐसे करोगे प्रैक्टिस के लिए तो अच्छी बात है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6, 6 3 18। अब हमने निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में जो कॉमन है वो एक बार लिखना है। कॉमन क्या है,
यहाँ पे 2 हो गया, ये कॉमन वाला लिख लिया, ये 3 वाला हो गया। अब बचा क्या, एक तो ये 2 बच गया और एक ये 3 बच गया, तो 2 और 3। कैसे, ये कॉमन थे, दोनों में थे तो एक बार लिखा, ये दोनों में था तो इसको एक बार लिखा, बचा क्या 2 और 3, इनको भी लिख लिया। कॉमन वाले दोनों सेम सेम थे, उनको एक बार लिख लिया और बाकी बचे हुए उनको लिख लिया। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो 36 मिनट के बाद वो दोनों दोबारा मिलेंगे इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे वो दोबारा मिलेंगे आफ्टर 36 मिनट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। 36 मिनट के बाद वो आपस में मिलेंगे, दोनों का एलसीएम लिया इसको। तो अगर आपको अब एक्सरसाइज 1.3 जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।